हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। दोस्तों, भारत में सपनों की बहुत वैल्यू होती है। हमारे कुछ ऐसे सपने रहते हैं जो हम चाहते हैं कि जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम उन सपनों को कंप्लीट कर लें। इसी तरीके से जब हम कॉलेज या स्कूल में रहते हैं तो एक कांस्टेंट सपना रहता है और वो सपना ये रहता है कि दोस्तों के साथ एक बार गोवा ट्रिप प्लान कर लें। जिंदगी खत्म होने पर आ जाती है, लेकिन कई बार कई लोगों का ये गोवा जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि ये चार्म हुआ करता है गोवा का, लेकिन क्या अब ये जो चार्म है, क्या वो चार्म घटता चला जा रहा है? क्योंकि जो नंबर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गोवा में टूरिस्ट का नंबर हुआ करता था एक टाइम पर, वो अब नंबर सेम नहीं है। चाहे फॉरेन टूरिस्ट की बात कर लें, चाहे हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात कर लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोवा को कंपटीशन देने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कई सारी ऐसी डेस्टिनेशंस जो हैं वो उभर के आ गई हैं। चाहे हम थाईलैंड की बात कर लें, चाहे हम वियतनाम की बात कर लें। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो गोवा है वहां पर टूरिस्ट का जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है? टूरिज्म इन गोवा इज डाउन इन डम्प्स, मैसिव ड्रॉप इन फॉरेन टूरिस्ट, नेटिजन्स से दिस इज जस्ट द स्टार्ट। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गोवा, कोई भी इंडियन है ना, वो बहुत ज़्यादा उससे रिलेट करता है। हमें हर जो स्पेशली जो यूथ है वो गोवा जाना चाहता है, तो गोवा बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तो ऐसे में ये चार्म क्यों डाउन हो रहा है, क्यों टूरिस्ट का आना कम हो रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया कि पहले गोवा को कोई खास कंपटीशन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो कंट्रीज में डेवलपमेंट पहुंच रहा है वो एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन की तरह काम कर रहा है गोवा के लिए। स्पेशली कंट्रीज जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। अब लोग थाईलैंड और वियतनाम जाना इस वजह से भी प्रेफर करते हैं क्योंकि 50% के कम के खर्चे में लोग जो हैं, ये डेटा बता रहे हैं, लोग जो हैं वो वियतनाम और थाईलैंड ट्रैवल कर लेते हैं। तो गोवा में ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं कि लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब जो है हम गोवा ना जाएं, इसके बदले एक तो हमारा फॉरेन टूर भी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एज अ इंडियन बात करें तो हमारा एक सपना रहता है कि एक तो गोवा प्लान ट्रिप करें दोस्तों के साथ, दूसरा रहता है कि कोई ना कोई यार फॉरेन देश घूम ले। तो इससे क्या हो रहा है, एक फॉरेन देश का ट्रैवल भी हो गया, साथ ही साथ क्योंकि पैसे भी कम लग रहे हैं तो लोग उधर प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि थाईलैंड या वियतनाम जाना प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि जो गोवा में कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस एक्सप्लॉयटेशंस बहुत होने लग गए हैं। जैसे क्या होता है, जो लोकलाइट्स होते हैं, जैसे हम टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर लें, हम होटल्स प्राइसिंग की बात कर लें, ठीक है, ये सब चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो लोकल्स रहते हैं उनको ये समझ में आता है कि ये टूरिस्ट हैं तो इनके पास तो पैसा होगा ही होगा। ये एक धारणा बना लेते हैं जो लोकल्स होते हैं कि इनके पास तो पैसा होगा ही होगा। तो जो नॉर्मल चार्जेस रहते हैं उससे ज़्यादा वो चार्जेस पे करने लेते हैं। अगर कहीं जाना है, उसका जो फेयर बना है वो 200 रुपए है, तो हो सकता है उसका वो 300 बोल दें या 400 बोल दें। तो इससे क्या होता है, इससे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है और पैसे फिर जबरदस्ती कहीं ऐसी जगह जाने लगते हैं। जैसे फेयर पे कोई कैलकुलेट करके आएगा, यार मेरे को 200 रुपए ट्रैवल में खर्चा करना, उसका 400 रुपए चला गया, 500 रुपए चला गया, तो बजट जो है हिल जाता है। क्योंकि अगर हम एज अ इंडियन बात करें तो हम बड़ा ही स्ट्रिक्ट बजट बना के जाते हैं। कहीं भी हम ट्रिप पे जाएं, चाहे वो डोमेस्टिक लोकेशन हो चाहे वो फॉरेन की लोकेशन हो, हम एक स्ट्रिक्ट बजट को फॉलो करते हैं। और बजट से बाहर कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर एक तो हम खुद भी जाना नहीं प्रेफर करते हैं, प्लस अगर कोई हमसे सजेशन लेता ना कि अरे आप तो गोवा गए थे या आप कोई इस कंट्री में गए थे तो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार वहां पर नहीं जाइए, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, वहां पर बहुत पैसे लग जाते हैं, बजट पूरा बिगड़ जाता है। तो जो ये माउथ पब्लिसिटी होती है ना वो भी काफ़ी खराब होने लगती है। प्लस एक और रीज़न है कि लोग थाईलैंड और वियतनाम जाना इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये जो कंट्रीज है ना, इनकी एक कल्चरल हिस्ट्री रही है। गोवा की बात करें तो गोवा में आपको बीचेस मिल जाएंगे, वहाँ पे एक पार्टी कल्चर है। ठीक है, बीचेस, पार्टी कल्चर, तो ये लिमिटेड ऑप्शन रहता है। जैसे कोई टूरिस्ट, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं एक ही लोकेशन पे उसी पैसे में सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लूँ। ठीक है, मैं बीचेस भी देख लूँ, मैं कुछ कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल एक्सपीरियंस भी जो है मैं उसे भी उठा लूँ। ठीक है, उसे भी मैं गेन कर लूँ, साथ ही साथ मैं कुछ शॉपिंग, बहुत अच्छी शॉपिंग को भी मैं प्रेफर कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो गोवा में क्या है, जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है, वहां पर बीचेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन अगर हम थाईलैंड की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो लोग इस वजह से भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको एक कल्चरल लिंकेजेस भी देखने को मिल जाएगा, वहां पे शॉपिंग के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो लोग बीचेस, तो वहां पे ही लोग बीचेस को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल्चरल लिंकेजेस को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका शॉपिंग के ऑप्शंस भी आ जा रहे हैं। तो एक ही लोकेशन पर मल्टीपल
ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से जो नंबर है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, और काफी ज्यादा यानी कि 60% ड्रॉप हुआ है। डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं वो अभी भी उतना नंबर उनका ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उसके नंबर में 60% का ड्रॉप आया है। 2019 में जो आंकड़े थे वो बता रहे थे कि 8.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। 2023 आते आते वो नंबर 1.5 मिलियन पर हो गया है, तो 60% से ज्यादा ड्रॉप आया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स बता दिए कि बहुत महंगा हो गया, कंपटीशन आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, लिमिटेड अट्रैक्शन वैरायटी है, साथ ही साथ कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। पहली बात तो ये कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जब 2022 में 2022 से पहले जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो डेली गोवा से, अगर हम रशिया की बात करें, ठीक है, गोवा से रशिया या रशिया से गोवा आपकी 5 चार्टर फ्लाइट्स ट्रैवल किया करती थी जिसमें टूरिस्ट आते थे। लेकिन अब ये 5 जो चार्टर फ्लाइट्स हैं इनका नंबर कम हो गया, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आ गई है। बहुत ज्यादा नंबर में जो इजराइल के सिटीजन्स हैं वो इंडिया ट्रैवल करते हैं, स्पेशली गोवा। अब लेकिन वहां पर इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर गाजा पट्टी पर इशू चल रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह के साथ इशू चल रहा है, ईरान के साथ इशू चल रहा है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है इजराइल के सिटीजन्स ट्रैवल तो नहीं करेंगे, उनके दिमाग में ये लीस्ट ऑप्शन होगा कि मैं अभी कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूं। तो ये चीजें इंपैक्ट करी हैं। प्लस जो यूके नेशनल्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो जब ई वीजा अप्लाई करते हैं, ई वीजा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इसके प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, इसके प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इस वजह से जो यूरोपियन अराइवल्स हैं, ठीक है, जो यूरोपियन अराइवल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। और प्लस जो इमर्जिंग मार्केट्स है, गोवा ये टारगेट कर रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल टूरिस्ट हैं, जैसे इजराइल से आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन से आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, हम साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया जाए, जैसे उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, लेकिन यहां से उस लेवल पर टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोवा में जो टूरिस्ट नंबर है वो गिरता चला जा रहा है। और आपको हेडलाइंस भी दी जाएगी कि टैक्सी माफिया, ओवर प्राइस होटल्स ब्लेम्ड फॉर डिक्लाइनिंग टूरिज्म, इंडियंस से थाईलैंड बेटर। मतलब खुद भारतीय कह रहे हैं कि भाई ओवर प्राइस्ड है गोवा में, टैक्सी माफियाज हैं, पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, इससे अच्छा कहीं आप फॉरेन चले जाओ, फॉरेन टूर का भी आपका एक ठप्पा लग जाएगा कि भाई मैं इंडिया से बाहर भी ट्रैवल कर चुका हूं और मेरे पैसे भी कम लगेंगे। तो इस वजह से एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। तो लोग वहां पे थाईलैंड या वियतनाम या और अदर कंट्रीज में जाना प्रेफर कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ट्विटर पे, देखिए इंडिया में भाई डेमोक्रेसी है, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो लोग अपना एक्सपीरियंसेस बताते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि ये जगह कैसी है, या कहीं जाना हो तो उसके बारे में पढ़ते हैं लोगों की क्या राय है। तो इसी तरह की कुछ राय जो है आपको मैं ट्विटर पे दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्मल सिटीजन्स हैं। जब ये डेटा निकल के सामने आया कि 60% जो टूरिस्ट हैं वो कम हो गए, फॉरेन टूरिस्ट का नंबर कम हो गया है, तो इस पे सभी लोग ने यही बात कही कि अ मच नीडेड वेकअप कॉल फॉर द इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। You cannot keep charging high prices for average experiences and expect tourists to keep flowing। जो मैं बता चुका हूँ कि चार्जेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। दूसरा बात करें तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट एज मोर साउथ ईस्ट कंट्रीज ईजिंग आउट वीजा। हाँ, साथ में ये भी हुआ है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपना वीजा का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया है। तो पहले क्या होता था, वीजा मिलने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। लेकिन अब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनको जब समझ में आ रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वीजास का प्रोसेस भी इन्होंने बहुत स्मूथ कर दिया है। गोवा के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये कंट्रीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर प्रोवाइड कर रही हैं। तो कोई भी अगर टूरिस्ट जा रहा है, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैवल करें, प्लस सेफ्टी भी आपको इन कंट्रीज में ज्यादा मिल जाएगी कंपेयर टू गोवा। ये खुद जो टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस बताया है। तो चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे हम फूड चॉइसेस की बात कर रहे हैं, इन सब में गोवा में ज्यादा पैसे लग रहे हैं कंपेयर टू थाईलैंड या वियतनाम। इस वजह से टूरिज्म जो है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। ये देखिए नंबर है, जैसे 2019 में 8.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट थे, वहीं 2023 में घट के कितने हो गए, 1.5। 60% से ज्यादा का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, 60% से ज्यादा का ड्रॉप। वंस इन गोवा वी गेव अ लिफ्ट टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कार, सम टैक्सी गाय स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस टू गेट हिम डाउन और दे वुड ब्रेक द कार। तो इस तरीके की अपने एक्सप्लॉयटेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में लोग बता रहे हैं, इस तरह के डेटा आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेन
टूरिस्ट है। डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं इंपैक्ट किए हैं, लेकिन जो असली टूरिज्म आता है वो फॉरेन टूरिस्ट से ही आता है। जो आपका टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होता है ना, उसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट का तो रोल होता ही होता है, लेकिन साथ में फॉरेन टूरिस्ट का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2014 से किस तरीके से एक डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है, पहले कांस्टेंट रहा, फिर अप हुआ, फिर अप हुआ। अब वो देखिए, अगर मैं बात करूं 2019 से जो है आपका डिक्लाइनिंग सिलसिला शुरू हो गया है, डिक्लाइन होता शुरू हो गया है। फिर 2020-21 हटा दो क्योंकि कोविड में था, थोड़ा सा बूस्ट हुआ, फिर वो जो है डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2020-21 से आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जान पहचान के लोग बहुत ज़्यादा थाईलैंड, वियतनाम ऐसी कंट्रीज में जाना, ट्रैवल करना शुरू कर दिए, क्योंकि अच्छा पैकेजेस उनको मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों प्रेफर कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा। वियतनाम में अगर आपका इतना पैसा लग रहा है, थाईलैंड में थोड़ा सा और ज्यादा, गोवा में सबसे ज्यादा लग रहा है। मतलब अब इंडियंस को सोचिए, अब हमको तो वैसे भी विदेश जाने का एक हमारा सपना रहता है, तो अगर कोई इंडियन देखेगा, मैं देखूंगा, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं देखूंगा यार वियतनाम में मेरे दो फायदे हो रहे हैं, मेरे पैसे भी बच रहे हैं और मेरा एक और सपना पूरा हो रहा है कि मैं भारत के बाहर भी जा रहा हूं। तो एक ही तीर से दो निशाने, तो लोग वियतनाम प्रीफर करेंगे। थोड़ा सा जिनका बजट है वो थाईलैंड जाएंगे। तो गोवा में जब इतना पैसा लग रहा है तो लोग क्यों ही ट्रैवल करेंगे। तो ये पैसा जो ज्यादा लग रहा है ना, और प्लस जो कंपटीशन आ गया, इस वजह से गोवा में फॉरेन टूरिस्ट कम होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, कुछ मेजर्स हैं, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो वापस से चीज़ें ट्रैक पर आ सकती है। जैसे प्राइसिंग सबसे पहले कम कर लीजिए, ठीक है, प्राइसिंग सबसे पहले कम कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराने हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, इको फ्रेंडली, टूरिस्ट फ्रेंडली सपोर्ट दिया जाए। अगर उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वहां पर उनके हेल्प के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। उनके साथ कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, उनके साथ कोई ऐसा क्राइम ना हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। तो सपोर्ट देना होगा, रीब्रांड करना होगा। गोवा को सिर्फ बीचेस के साथ नहीं, दूसरे कल्चरल हॉटस्पॉट्स को भी दिखाना होगा। गोवा की भी एक बहुत लॉन्ग कल्चर हिस्ट्री है, तो उसको भी हमें रीब्रांड करने की ज़रूरत है। फिर टूरिज्म ऑप्शंस और डाइवर्स करने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बीचेस के अलावा और जो कल्चरल लिंकेजेस हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो शॉपिंग ऑप्शंस हैं, ये भी जो है उसे भी ऑप्शंस डाइवर्स करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। प्लस रीजनल पार्टनरशिप्स की जा सकती है दूसरे स्टेट्स के साथ, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है महाराष्ट्र से कर्नाटका, तो उस ट्रैवल पैकेज में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती है कि अगर कोई महाराष्ट्र आ रहा है तो उसे गोवा का पैकेज भी मिल जाए, ठीक है, कोई अगर कर्नाटका आ रहा है तो उसे गोवा का पैकेज भी मिल जाए। तो इससे क्या होगा, लोग जाएंगे, लोगों का फिर नंबर बढ़ेगा, तो लोग अपना फिर एक्सपीरियंसेस बताएंगे। अगर चीज़ें बेटर होंगी तो लोग जाएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, फिर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से और लोग भी आएंगे। प्लस पॉलिसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक ऐसी टूरिस्ट सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो एक हेल्पलाइन चला सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कोई उनको थ्रेटन कर रहा है, कुछ भी हो, एक ऐसा टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर सकती है सरकार, जिससे वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं, स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, वो उस हेल्पलाइन के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सके। तो ये अगर मेजर्स लिए जाएंगे तो वापस से जो गोवा का चार्म है, जो थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं थ्रेट आता ही है। तो ये सारी चीज़ें अगर मेजर्स वापस ली जाएंगी तो वापस से जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, एक्सपेक्टेड है कि वापस से वो उसी नंबर में आना शुरू कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए थाईलैंड, वियतनाम और गोवा, इन तीनों में से कौन सी जगह आप जाना चाहेंगे, कॉमेंट्स जरूर से बताइएगा। इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उस पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे रीच बढ़ेगी वीडियोस की, चैनल की, और उतना ही ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और अवेयर होंगे। तो ज़रूर से बताइएगा कि आप गोवा जाना चाहेंगे, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।